हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में। अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है वो सिल्वर नाइट्रेट रहता है। इसकी हम मेजॉरिटी में कोई फिजिकल्स की बात नहीं करने वाला हूँ, मेंटल एस्पेक्ट्स साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करने वाला हूँ। मेंटली हम अगर इनको देखेंगे तो स्ट्रेंजनेस देखी जाती है। ये जो है स्ट्रेंजनेस वो स्पेशली हम देखते हैं ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर कोई एक बड़ा फंक्शन आ रहा हो, कोई एग्ज़ाम आ रही हो, या तो फिर पर्सन को पता है कि कोई मेंटल वर्कअप या मुझे कोई किसी जगह पर परफॉर्म करना है, और उसके पहले जो भी एकदम इमोशनल रेजिंग हो रही है, नर्वसनेस क्रिएट हो रही है, उस जगह की मेडिसिन ये बहुत अच्छी है। एजेंटम नाइट्रिकम एक मिनरल रेमेडी है। साइकोटिक, ट्यूबरकुलर एंड कैंसर मायासम्स, इन तीन में ये प्रोफाउंडली फाउंड रहती है। हम ओल्ड सिस्टम ऑफ होम्योपैथी से बात करेंगे तो साइकोटिक मायासम ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है, और सोरो या तो फिर सोरा सिफिलिटिक ये मायाजम ज़्यादा कवर अप करती है। कंपाउंड रहता है सिल्वर एजी, और दूसरा है नाइट्रेट NO3। तो ये दोनों की दोनों चीज़ों के जो कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो मेन थीम रहती है इसके अंदर। अर्जेंटम सिल्वर, सिल्वर क्या है वो परफॉर्मेंस के लिए रहता है। सिल्वर एक, हम आजकल की लाइफ में देखें तो सिल्वर क्या है, ज्वेलरी में यूज़ हो रहा है, बहुत सारी जगह पे यूज़ हो रहा है, तो उसकी वैल्यूएशन जो है वो बहुत बड़ी है। वो हमेशा बेटर परफॉर्मेंस चाहता है। और नाइट्रेट की फीलिंग क्या होती है, नाइट्रेट जो रहता है उसके अंदर एक फीलिंग ऐसी रहती है कि अचानक से कोई डेंजर आ गया तो बस एक परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस करने वाला बंदा जो अचानक से नर्वस हो जाता है क्योंकि सडन एक डेंजर आ गया उसकी लाइफ में, या कोई क्राइसिस आ गया है, उसकी वजह से ये जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम इसकी मेन थीम बना देता है कि परफॉर्मेंस इन एनी कंडीशंस और सिचुएशंस वेयर क्राइसिस और डेंजर इज कमिंग। अभी ये डेंजर क्या है वो किसी को पता नहीं, टाइम रिलेटेड हो सकता है, मोस्टली टाइम रिलेटेड ही रहता है आजकल की लाइफस्टाइल में। दूसरी चीज़ ये है इसके अंदर कि ये हमेशा क्राइसिस वाली कंडीशंस को देखते रहते हैं। इनको यही लगता है कि मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ तो सक्सीड नहीं हो रहा हूँ, स्ट्रगल बहुत कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस बहुत दे रहा हूँ, लेकिन इनको यही फीलिंग आ रही है कि मैं कहाँ पर ट्रैप हो चुका हूँ, या तो फिर ऐसी कंडीशन में हूँ कि मैं जब परफॉर्म करने जाऊँगा तो कोई डेंजर वाली कंडीशन आ जाएगी जिसकी वजह से मैं रुक जाऊँगा। अब ये जो मैंने बोला, ये थीम जो है वो एक सोचने वाली थीम है कि ऐसा हर बंदा तो नहीं सोचता होगा ना, लेकिन ये जो होते हैं, ये बंदे जो रहते हैं, इनमें ऑब्सेशन रहता है। ये एक फिक्स्ड आइडिया क्रिएट करके बैठ जाते हैं। इसी वजह से तो मैंने बताया पहले कि साइकोटिक मायाजम बहुत ही बढ़िया कवर अप करती है ये रेमेडी। डीपर एस्पेक्ट पे देखेंगे तो साइकोटिक रेमेडी बहुत ही बढ़िया है ये सोरिक कंडीशंस में भी वर्क करती है। लेकिन सोरिक, इसका एक सोरिक पार्ट जो है वो वेजिटेबल में से बनता है। वो रेमेडी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन सी दूसरी रेमेडी जो है वो अर्जेंटम नाइट्रिकम से मैच हो रही है। और आपको भी देख के या सुन के ऐसा फील होगा कि ये दोनों रेमेडीज में क्या कॉमन होना चाहिए और कैसे हो सकता है। लेकिन अभी ये जो पूरा वर्ल्ड अपना चल रहा है, उस हिसाब से इसका जो मैंने सोरिक काउंटर पार्ट जो वेजिटेबल रेमेडी की बात कर रहा हूँ, वो रेमेडी एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ मेल्स में देखी जाती है। आपको अभी तक मोस्टली पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो फिक्स्ड आइडियाज़ रहते हैं इनके, उसकी वजह से कंपल्शन रहता है, फिक्स्ड एक्शंस रहती है। तो ये जो है वो हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं कि पर्टिकुलर वे में ही चीज़ होनी चाहिए। कुछ भी नया हुआ मतलब क्राइसिस कंडीशन आ गई, इनका परफॉर्मेंस बिगड़ गया, अचानक एग्ज़ाम्स आ गई, या फिर ऐसे भी एग्ज़ाम्स आ गई, तुरंत ही परफॉर्मेंस क्राइसिस, नर्वसनेस, प्री एग्ज़ाम नर्वसनेस, एंग्जाइटी बिफोर एनी काइंड ऑफ मेंटल ट्रॉमा या फिजिकल ट्रॉमा, ये सारी कंडीशंस में अर्जेंटम नाइट्रिकम देखी जाती है। इनके अंदर रूब्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो फियर बहुत सारे रहते हैं, एंटीसिपेशन भी बहुत रहता है। फियर कौन सी चीज़ों का रहता है, तो एक तो है अगोराफोबिया, फोबिक रेमेडी है ये, फियर फियर फियर।
बहुत सारी चीज़ों के फियर, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, फियर ऑफ हाई प्लेसेस, फियर ऑफ नैरो प्लेसेस, फियर व्हेन एंटिसिपेटिंग एन एंगेजमेंट। मतलब एग्जाम के एक दो दिन पहले ही तकलीफ हो रही है, एक वीक पहले से तो वो अपना लड़का बढ़िया सा पढ़ रहा था, एक दिन पहले उसको बुखार आ गया, या फिर एकदम से चिल्स स्टार्ट हो गए, बुखार भी नहीं है। तो ये वाली कंडीशंस में ये देखी जाती है, ये रेमेडी बहुत ही जल्दबाजी में आ जाता है। ये हरीनेस भी इसके अंदर देखी जाती है। क्यों? क्योंकि एंटीसिपेशन है। अभी इसकी नर्वसनेस और एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि हमने एक चीज़ पढ़ी होगी, आपको याद भी होगा, कहीं पे भी जाने के लिए निकलेगा तो इसको डायरिया सेट्स हो जाता है। तो डायरिया फ्रॉम एंजाइटी, इसकी भी है वन ऑफ द वेरी गुड रेमेडी है। अर्जेंटम नाइट्रिकम जो रहती है उसके अंदर और एक चीज़ भी ऐसी रहती है कि ये जो है वो फियर जो है उसकी वजह से ऐसा फील करता है कि मैं कुछ जगहों पर नहीं जा सकता या फिर नहीं जा सकती। कौन सी जगहों पर? क्राउड्स में नहीं जाना पसंद करेंगे ये बंदे, क्लोज्ड स्पेसिस में जाना बंद कर देंगे। फिर हाइट से इनको डर लगता है तो क्या बोलेंगे? ब्रिज पर मैं नहीं चलूँगा, और ये सारी जगह पर नहीं जाते हैं, ब्रिज पर जाना बंद कर देते हैं। कोई भी टनल वाली जगह आएगी तो भी इनको फियर लगेगा, क्योंकि नैरो प्लेसेस का फियर है। अब हाई प्लेसेस और ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है, तो एरोप्लेन्स में तो क्या हालत होती होंगी, या तो फिर ऐसी जगह पे जहाँ पर एग्जिट ही नहीं है, या तो फिर एग्जिट ब्लॉक कर दिया गया है। तो तुरंत ही इसी स्टेज में इतनी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, ये एकदम से आइसोलेटेड और ट्रैप्ड फील करते हैं, और ये यही सोचते हैं कि मैं अकेला पड़ गया हूँ और रास्ता बंद हो गया है, मुझे कहाँ जाना है, कैसे रिटर्न होगा, मेरे पास टाइम नहीं है। ये सारी चीज़ें, अगर जर्नी की बात करेंगे ना, तो ये लोग जर्नी पे भी तभी जाते हैं जब ये पूरा का पूरा ट्रैवल रूट देख लेते हैं कि मैं रिटर्न हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। ये बंदे ऐसे रहते हैं। कुछ लोग हमने ऑब्जर्व किए होंगे तो ऐसे रहते हैं कि घूमने जा रहे हैं, मतलब ऐसे ही एकदम से निकल पड़ते हैं, चलो जहाँ जाओगे वहाँ ठीक। लेकिन ये अर्जेंटम नाइट्रिकम वाले जो बंदे रहते हैं, इनके अंदर ये चीज़ ऐसी रहती है कि जाने से पहले आने का, रिटर्न का रास्ता सब क्लियर करके बैठते हैं। फ्लाइट से कहीं पर जा रहे तो ऐसा सोच के नहीं जाएगी कि मैं जा रहा हूँ 2 दिन काट के फिर वहाँ पर बैठ के शांति से अपनी रिटर्न टिकट बुक करवा लूँगा। ये लोग पहले रिटर्न टिकट का देख लेते हैं, फिर ही अपनी ट्रिप प्लान करते हैं। वैसे तो बढ़िया चीज़ है, खुद की लाइफ सेटल्ड रहती है, एक डिसिप्लिन्ड वे है, लेकिन ये ऑब्सेशन रहता है इनका। सिनेमा या मूवीज़ देखने जाएंगे या कोई भी पब्लिक हॉल्स में जाएंगे, फंक्शंस में जाएंगे, तो हमेशा ऐसी जगह पर ये लोग पाए जाते हैं जहाँ पर डोर प्रेजेंट हो। वो डर रहता है इनको कि अचानक से आग लग गई तो, अचानक से क्राइसिस खड़ा हो गया तो मैं तुरंत निकल लूँ यहाँ से, मुझे प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। क्यों? क्योंकि मेरी खुद की एंग्जाइटी ही इतनी ज़्यादा है। हाइट वाली बिल्डिंग में भी जाने के लिए ये लोग वही सोचते हैं, वही डर रहता है कि हाइट में जाके अगर मैं गिर गया तो ये सारी चीज़ें रहती है। कोई भी चीज़ करेंगे तो प्लानिंग करेंगे। अगर आप डॉक्टर हो या आप कोई भी फील्ड में हो, अगर बंदा अपॉइंटमेंट एक बार ले चुका है, फिर भी आने से पहले फिर से कॉल करके पूछ लेगा कि आज की मेरी अपॉइंटमेंट है वो क्लियर है ना, ठीक है ना, मैं आ रहा हूँ। ये एक प्लानिंग रहती है इनके अंदर। और आ तो गए अपने वहाँ पर, अपने घर पे या अपने किसी भी क्लिनिक पे भी आ गए, तो बैठेंगे तुरंत ही अरिडनेस शुरू, तुरंत ही एंग्जाइटी शुरू, इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं जैसे कि भाग ही जाना है, दौड़ के चले ही जाना है। ऐसा हमें कई बार ऐसा लगता है कि इन्होंने अपॉइंटमेंट कंफर्म इसलिए की थी क्योंकि इनको जेन्युइनली प्रॉब्लम है, और इन्हें ऐसा है कि मुझे मेरा टाइम मिलना चाहिए, डॉक्टर मेरी सिचुएशन को समझने चाहिए। लेकिन हम देखेंगे ये बंदा आएगा तो बहुत जल्दबाजी में रहेगा, कंप्लेंट्स वेरी फास्टली बोलेगा, हिस्ट्री पूछोगे तो हिस्ट्री एकदम सटासट फास्ट बोलते रहेगा। हमें ऐसा डायरेक्टली फील नहीं होगा, लेकिन इतना पता चलेगा कि ये बंदा जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से नहीं है, लेकिन इसका ये जो इन्नेट नेचर है वो हरिडनेस का है, वो एक्सप्रेस हो रहा है अपने सामने। इनके साथ थोड़ा बहुत ऐसा रहता है कि चैलेंजिंग जॉब्स जो है वो ये करना पसंद करते हैं, कई बार इम्पल्सिव चीज़ें करते हैं। हमने देखा होगा कि जो बंदे वो पार्कर करती है, बहुत ही बड़ी बड़ी हाइट्स पे, बिल्डिंग्स पे से जंप करते हैं,
तो वो क्यों कर रहे हैं? उनमें भी अर्जेंटम नाइट्रिकम ट्रेट्स रहते हैं। क्यों रहते होंगे? क्योंकि इनको ये फियर जो है वो ओवरकम करना है, वो वाली चीज़ भी इनके अंदर प्रेजेंटेड है। और इनको जब भी ऐसा फील होगा कि ये ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, ये ऐसी सिचुएशन में प्रेजेंट है कि जहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो वहाँ पर ये ऑलमोस्ट ऐसी इम्पल्सिव चीज़ें करेंगे जो हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा दिस इज़ लिटरली सुसाइडल थिंग। वही मैंने पार्कोर का एग्जाम्पल बताया, इतनी हाइट्स पे से कूदते हैं लड़के, वो टावर्स पे चढ़ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक सुसाइडल इम्पल्स है। कई बार तो फिजिकल टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो इम्पल्सली ऐसा फील करते हैं कि ये खुद से ऐसे विंडो में से बाहर कूद के निकल जाए। बिजनेस के अंदर भी इनको कई बार इतनी एंग्जाइटी और वो सब हो जाता है कि इनको इम्पल्सिवली ऐसा फील हो जाता है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाऊँ, कूद जाऊँ। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा टाइम से फियर और वो सारी चीज़ें इनके अंदर रहती है, उसकी वजह से इनडिफरेंस भी रहता है। अपने खुद के काम धंधे के बारे में इनडिफरेंट हो जाते हैं, छोड़ना यार कौन करेगा, कंटाल गया हो ये सब करके। ये सारी चीज़ें भी अर्जेंटम नाइट्रिकम्स के अंदर रहती है। वन ऑफ द ग्रेट रेमेडी फॉर परफॉर्मेंस, बट प्रॉब्लम्स भी वही है, इनडिफरेंस भी देखा जा रहा है। अर्जेंटम नाइट्रिकम ये जो मैंने अभी आपको पहले बताया इनडिफरेंस वाला, इम्पल्सिवनेस वाला, तो ये जो है एक्ट जो एकदम रेस्टलेस हो जाता है, एक्टिविटी बढ़ जाती है, इम्पल्सिवनेस आ जाती है, उसके साथ साथ दूसरी एक रेमेडी हम मैच कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, जो है एक पॉइजन, प्लांट पॉइजन, जिसका नाम है जेल्सीमियम। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ है। लेकिन हम देखेंगे तो अर्जेंटम नाइट्रिकम जो पर्सन रहता है पहले परफॉर्मेंस के लिए, कि मुझे परफॉर्म करना है, मुझे अचीव करना है, डर वाले क्राइसिस में रहता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक ऐसी कंडीशन में रहेगा, या बहुत लंबे समय तक ऐसी कंडीशन में रहेगा जहाँ पर एकदम से ट्रैप्ड फील कर रहा हो। तो ये सिचुएशन जो है इस बंदे को कन्वर्ट कर देती है जेल्सीमियम स्टेट में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अर्जेंटम नाइट्रिकम कैसा रहेगा? रेस्टलेस, वेरी हरीड, इम्पल्सिव एक्ट्स करेगा, एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, और फिर धीरे धीरे ये इनडिफरेंट होते जाएगा। और उन्हीं चीज़ों में जहाँ पर इसकी रेस्टलेसनेस ज़्यादा थी, वहाँ पर ये जेल्सीमियम की तरह स्लोइश, स्लगिश, डल हो जाएगा, पैरालिटिक चीज़ें देखी जाएगी इसके अंदर, और ऐसा सोचेगा कि डिस्टर्ब नहीं होना है मुझे। ये सारी चीज़ें मैच होती है इन दोनों में। दूसरी एंग्जाइटी अटैक्स के बारे में अगर हम बात करें, तो इनके एंग्जाइटी अटैक्स तो हमने समझ लिए कि क्या हो रहा है, लेकिन दूसरी रेमेडी जो है एकदम शॉर्ट टर्म वाली, न्यूरोसिस वाली, वो है एकोनाइटम नेपेलस। ये दोनों रेमेडीज़ जो है इनके अंदर सडन एंग्जाइटी अटैक्स प्रेजेंट रहते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम के अंदर क्या रहेगा कि एक सर्टन पॉइंट पे आ गया, क्लोज्ड प्लेस पे आ गया, हाई प्लेस पे आ गया, या फिर कोई भी जर्नी पे निकलने से पहले या कोई भी परफॉर्मेंस के पहले ये न्यूरोसिस वाली कंडीशन में चले जाते हैं, या फिर फोबिया में चले जाते हैं। ये एक न्यूरोसिस ही बोल सकते हैं। लेकिन एकोनाइट जो है वो भी सिंपली एंग्जाइटी न्यूरोसिस की रेमेडी है, लेकिन एकोनाइट में कोई स्पेसिफिक वो नहीं रहता है। इनके अंदर भी क्राउडेड प्लेसेस, रोड क्रॉस करने की एंग्जाइटी रहती है, फियर की वजह से एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। ये सारी कंडीशंस एकोनाइटम में भी हम देखते हैं। लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम की जो रहती है वो सडन तो रहती है, लेकिन हिस्ट्री अगर हम पूछेंगे तो उसके पेरेंट्स हो गए या उसका कोई हस्बैंड या वाइफ होगी, वो यही चीज़ें बताएंगे कि इसका तो ये हर बार का हो गया है कि सडनली हम कहीं पे जाने का सोच रहे हैं और अचानक से ही ये जो है इसको डायरिया हो जाता है, या तो फिर ऐसा कुछ करने लगती है, एकदम से हड़बड़ी में आ जाती है। ये सारी चीज़ें देखी जाती है। नेक्स्ट, दो रेमेडीज हमने कंपेयर कर ली। अब मैं आपको बता रहा था कि सोरिक काउंटर पार्ट कौन सा रहेगा अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में। सो एक वेजिटेबल रेमेडी है बहुत ही बड़ी, वो इसका सोरिक काउंटर पार्ट फॉर्म करती है। वो रेमेडी है, वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी कौन सी रेमेडी है? एक पर्सन जिसको कहीं पे आगे जाना है, सक्सेस छूनी है, सेल्फ कंट्रोल रखता है और आगे बढ़ता है। लाइकोपोडियम के अंदर भी सिमिलरली फियर रहता है कि वो खुद की डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा, वो एक लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा।
और ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है। तो ये थी सोरिक इसकी फॉर्मेशन। दूसरी अगर कंडीशंस के बारे में अगर हम देखेंगे तो क्लॉस्ट्रोफोबिया, एगोरोफोबिया, बहुत ही पुराना इंटेंस ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पेशेंट्स के अंदर हम देखते हैं आर्जेंटम नाइट्रिकम में। इनकी फियर की फिर से बात कर ले। फियर कौन से रहेंगे? ब्रिज क्रॉस करते समय, हाइट्स पे, डायरिया की वजह से फियर, फेलियर हो गया तो, गिर गया तो, किसी जगह पर लेट पहुंचा तो, छोटी सी जगह हुई तो, सेल्फ कंट्रोल खो गया तो, ये सारी चीज़ों की वजह से इनको तकलीफ हो रही है। हाई प्लेसेस एग्रावेट ये इनके अंदर देखा जाता है। एंटीसिपेशन की वजह से पॉजिटिव फैक्टर्स एंटीसिपेशन ही रहता है, एंग्जाइटी ही रहती है। डिल्यूशंस रहते हैं कि किसी जगह से मैं पास नहीं हो पाया तो, जो चलते चलते मैं निकल रहा हूँ तो कोई ऐसी जगह आ गई कि जहाँ पर एकदम से सिकुड़ गया रास्ता, तो ऐसे ऐसे चीज़ों के इनके डिल्यूशंस रहते हैं, फियर्स रहते हैं। हरीडनेस भी रहता है, चलते समय बहुत हरीड रह जाता है, कहीं पे पहुँचने के लिए बहुत हरीड रह जाता है। और साथ ही साथ इनको एक और कंडीशन है जो है, टाइम इनके लिए बहुत स्लोली पास हो रहा है। इनको हमेशा ऐसा फील होता है कि बहुत ही लंबा समय है यार, टाइम निकल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये खुद हड़बड़ी में सब कुछ कर दे रहा है। तो फिर क्या होगा? टाइम पासिस टू स्लोली वाला एक डिल्यूजन क्रिएट रहता है इनके अंदर। और एक चीज़ है कि अगर कोई सस्पेंस वाली चीज़ आ गई तो ये बंदे के लिए बहुत ही एग्रावेटिंग फैक्टर रहेगी, क्योंकि इनको जान लेना है, हरिडनेस है इनके माइंड को, ऐसा है कि कोई भी ऐसी चीज़ रह नहीं जानी चाहिए कि जो छूट जाए या मुझे नर्वस फील करा के मुझे ऐसे ही बीच में अटका दे, उसी वजह से। तो ये थी अपनी रेमेडी आर्जेंटम नाइट्रिकम। इनके अंदर बहुत सारे और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंटेड रहते हैं। अनस्टेबिलिटी रहती है मेंटली और इंटेलेक्चुअली और इमोशनली, जो है वो डिसबैलेंस रहता है। ये लोग, वैसे मैंने आपको फॉस्फोरस की तरह बताया कि ये लोग इजीली लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, इंडिपेंडेंट माइंडेड रहते हैं। लेकिन क्या है, फिक्स्ड आइडियाज़, ऑब्स्टिनेट और ये सारी चीज़ें भी बहुत देखी जाती है। ये सारे इसके कैरेक्टर्स हैं। फिजिकली अगर बात करेंगे तो फिजिकल्स में हम देखेंगे तो आर्जेंटम्स जो रहते हैं, सिल्वर्स, वो एक्चुअली स्लिम पर्सन रहते हैं, फेयर या तो डार्क हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल नेचर रहता है इनका, ये एकदम शार्प लुक वाले बंदे रहते हैं, माइंड भी शार्प रहता है। और कोई चीज़ों की बात करेंगे तो इनका ड्रेसिंग सेंस जो रहता है वो थोड़ा अनकन्वेंशनल रहता है। इनकी जो नेचर रहती है वो फॉस्फोरस की तरह थोड़ी ओपननेस में रहती है। खुद की ओपननेस जो है वो रिफ्लेक्ट भी इजीली कर देते हैं। क्विक विट पर्सन्स होते हैं और इंटेलेक्चुअली भी बहुत ही बढ़िया रहते हैं। लेकिन इनके अंदर ईगोइस्टिक जो पैटर्न रहती है वो नहीं होती है, जो सल्फर में प्रेजेंट रहती है उस हिसाब से। और फिजिकली हम अगर देखेंगे तो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में बराबर ही रहता है। कोई कुछ भी ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई एक के अंदर ज़्यादा हो या एक के अंदर कम हो। और आर्जेटम का दूसरा एक स्फीयर देखेंगे हम तो ये रोमांटिक पर्सनालिटीज रहती है और इनका लिबिडो भी यूजुअली हाई रहता है। तो डिज़ायर फॉर कंपनी, डिज़ायर फॉर टॉकिंग ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट, डिज़ायर टू टॉक विथ समवन, ये सारी चीज़ें इनके अंदर प्रेजेंट रहती है। दूसरे बहुत सारे फीचर्स हैं आर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में, साथ ही साथ इसके दूसरे काउंटर पार्ट के बारे में, क्योंकि आर्जेंटम और नाइट्रिकम ये दोनों अलग अलग फीचर्स है। इन दोनों की जो इम्पल्सिवनेस है आर्जेंटम की परफॉर्मेंस के लिए, और दूसरा जो नाइट्रेट का जो गुण है क्राइसिस वाली कंडीशन में नर्वस हो जाने का, ये दोनों मिक्स एंड मैच हो जाते हैं इनके अंदर। सो ये थी आज की हमारी रेमेडी आर्जेंटम नाइट्रिकम। आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और जुड़े रहिए ऐसे ही और मेंटल एस्पेक्ट्स, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बहुत सारी होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में। धन्यवाद।